हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोकू और बीरस की फाइट के कारण पूरे मल्टीवर्स में उथल पुथल मच जाती है। दूसरे यूनिवर्स भी उनकी फाइट के कारण प्रभावित होते हैं। एक तरफ बीरस और गोकू एक तरह से मौत की जंग लड़ रहे थे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। हम अभी इस वक्त काकुमी मांगा का रिव्यू कर रहे हैं, जिसके तो फिलहाल अभी न्यू चैप्टर्स आना चालू हुए हैं। इस बार राइटर इसे कंप्लीट जरूर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। बीरस के एनर्जी बॉल को गोकू जमीन पर अधमरा पड़ा देखता है कि नहीं, इससे तो पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बात को सोचते ही गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। उसकी आंखों से आप उसके गुस्से का अंदाजा लगा सकते हो कि इस वक्त गोकू कितना ज्यादा गुस्से में है। बीरस को रोकने के लिए गोकू दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। गोकू को देखकर उस प्लेनेट का क्रिएचर बच्चा शॉक्ड था कि ये कौन है। तब गोकू गुस्से में उससे कहता है, यहाँ से जल्द निकल लो। आप लोग इमेज में गोकू को देख सकते हो कि उसके मुंह से और आधे से ज्यादा बॉडी से खून निकल रहा था। पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी थी। बीरस स्पेस में से ही गोकू को डाउन करने की फीलिंग को फील करके मुस्कुरा रहे थे। तब गोकू बीरस को रोकने के लिए उनकी तरफ आने लगता है। बीरस की तरफ आते हुए गोकू गुस्से में सोचता है, लॉर्ड बीरस इस पूरी स्पीसीज को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। आगे बढ़ता हुआ गोकू अपने से कुछ फील करके हैरान होता हुआ देखकर कहता है, क्या। तब हम देखते हैं उसी क्रिएचर बच्चे को जो कि गोकू के पांव को पकड़कर यहाँ तक आ चुका था। उसे देखकर ही गोकू शॉक्ड था। गोकू का ध्यान भटका देख बीरस अपने अटैक को उसकी तरफ फेंक देते हैं कि तैयार हो जाओ सन गोकू। बीरस के अटैक को रोकने के लिए गोकू रेडी हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे की वजह से गोकू यहाँ से नहीं निकल पाया। तो वह इस अटैक को रोकने का फैसला करता है। बीरस का अटैक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वह और ज्यादा बड़ा होता नजर आ रहा था। गोकू इतने ज्यादा बड़े एनर्जी बॉल को देखकर बिल्कुल शॉक्ड था। वह एनर्जी बॉल उसके उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस इमेज में आप लोग एनर्जी बॉल को देख सकते हो। बीरस का ये एनर्जी बॉल उस प्लेनेट से कहीं गुना ज्यादा बड़ा था, जैसे कि एक कंचा फुटबॉल के सामने आ गया हो। इसी तरह से वह मून जिस पर गोकू खड़ा था वह एनर्जी बॉल की चपेट में आकर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। इस दौरान बीरस प्लेनेट पर गोकू और बीरस को ना देखकर विश कहता है, वह 30 मिनट पहले ही निकल चुके हैं। फिर ओरेकल फिश भी कहता है, लॉर्ड बीरस के अगेंस्ट लंबे टाइम तक टिके रहने के लिए अर्थलिंग असल में बहुत हैरान करने लगा है। अपनी बात को कहते कहते ओरेकल फिश सो जाता है। क्या पता ये सोते सोते ही बात कर रहा है। फिर विश कुछ सोचता हुआ सीरियस होकर कहता है, मुझे बैड फीलिंग आ रही है, क्या मुझे उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। ओरेकल फिश नींद में ही बड़बड़ाता है, यूनिवर्स का रिजल्ट हमारे अपने खात्मे का वर्क करेगा। ओरेकल फिश की बात को सुनकर विश डर के मारे हैरानी में कहता है, क्या इसे किसी भी तरीके से उनकी करंट फाइट से लिंक किया जा सकता है। इस दौरान अर्थ पर जो तूफान और भूकंप आ रहे थे वे शांत हो चुके थे। शायद गोकू और बीरस की फाइट अभी थोड़ी देर के लिए शांत है, इसलिए ऐसा हुआ हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अभी भी ये लोग मुसीबत में होते। जब उनकी फाइट दूसरे यूनिवर्स के लोगों को प्रभावित कर सकती है तो इनके यूनिवर्स में अभी इनका क्या हाल हो रहा होता। अर्थ को फिर नॉर्मल देखकर मिस्टर सेटन कहते हैं, भूकंप फिलहाल रुक गया। बू चिल्लाता हुआ कहता है, बू भूखा है। तब हम देखते हैं चीची और उसके बाकी सभी फैमिली के लोगों को जो काम में बिजी थे। सिटी का तो पूरा हाल बेहाल था, हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई थी। चीची गुस्से में काम करते हुए कहती है, गोकू को जल्दी आना चाहिए। फिर विडल कहती है, आप चिंता मत करो, उसे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। गुहान उन्हें देखने के लिए बेसब्र है। बू और मिस्टर सेटन पेन को खिला रहे थे कि पेन देखो ये मिस्टर बू हैं। तब हम देखते हैं गुहान और पिकलो को, पता नहीं ये भी कहाँ पर हैं। फिर भी देखने पर लगता है कि गुहान और पिकलो का ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है। वह भी इस वक्त गोकू और बीरस के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए थे। फिर पिकलो कहता है, लगता है सन अपने ट्रेनिंग टर्म में आ गया है, तुम्हारे फादर जल्दी लौट आएंगे गुहान। गुहान पिकलो की बात को सुनकर सीरियस हो जाता है कि हाँ, ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, मैं जल्द ही ट्रेनिंग पर वापस आऊंगा। हम कभी नहीं पता कर सकते कि क्या हो सकता है। पिकलो मुस्कुराकर कहता है, जानकर खुशी हुई कि तुम्हारी लोगों की प्रोटेक्शन करने वाली तुम्हारी इच्छा बहुत प्राउड वाली है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या। गुहान पिकलो की इस बात को सुनकर हंसता हुआ कहता है, मुझे इसके लिए कोई ना कोई दूसरा समझौता मिल जाएगा पिकलो। इसके बाद हम देखते हैं प्लेनेट पीसिन को, जिसको देखकर लगता है कि इस पूरे प्लेनेट पर कोई रफ्तार में चक्कर लगा रहा है। फ्लैश तो नहीं आ गया, मजाक था। प्लेनेट के अंदर कोई आगे बढ़ता हुआ प्लेनेट की हर चीज को तोड़ता हुआ पूरी रफ्तार से निकल रहा था। यह बंदा और कोई नहीं बल्कि वेजिटा था, जो अपनी ट्रेनिंग को इस प्लेनेट पर आकर कंटिन्यू कर रहा था। उसको देखकर लगता है कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। उसके शरीर पर इतने भारी भारी इक्विपमेंट थे। अपनी ट्रेनिंग को करता हुआ वेजिटा सोचता है, डैम इट, मैं धीरे धीरे रुक रहा हूँ।
कुछ देर बाद वेजिटा रुक भी जाता है। जमीन पर लैंड होकर वह कहता है यह सारी ट्रेनिंग पूरी तरह से बेकार हो रही है। दोस्तों इस मांगा का इमेज काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। हर चीज पूरी डिटेल से बताई गई है कि आगे हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मैं भी एक एक हर पेज पूरी डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी आगे इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इस दौरान कुछ मिनट पहले टको टको के मून पर हम देखते हैं गोकू को, जो केवल एक छोटे से पत्थर पर खड़ा था। उसके शरीर के पूरे कपड़े भी आधे से ज्यादा अटैक की चपेट में आने के कारण गायब हो गए थे। बीरस के अटैक को झेलने के बाद गोकू जैसे तैसे करके कहता है लॉर्ड बीरस, बिना मेरी हेल्प के एक पूरी सिविलाइजेशन आपके हाथों खत्म हो जाती। गोकू बड़ी मुश्किल से इस बात को कहता है। लॉर्ड बीरस उसकी इस बात को सुनकर मुस्कुराते हैं कि मान लो मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। इस सब बात को सुनकर गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। वह बहुत ज्यादा सीरियस था। फिर वह हंसकर नीचे देखता हुआ कहता है चिंता मत करो बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोकू इस बात को उस बच्चे से कह रहा था जो कुछ देर पहले उसके करीब था। गोकू ने इतने बड़े अटैक से उस बच्चे को बचाया था जो कि उसके पास रहने से बच गया था। उस किट को फिलहाल अभी कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसी वक्त गोकू उसी छोटी सी चट्टान पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लॉर्ड बीरस गोकू को देखकर फिर दोबारा कहते हैं कभी किसी मोर्टल ने मुझे ऐसी फाइट ऑफर नहीं की। गॉड्स में भी कुछ ऐसे खास ही हैं जिन्होंने मुझे ऐसी पावर का यूज करने के लिए मजबूर किया। कितने भी बड़े वॉरियर हो, तुमने अपनी लिमिट्स पार कर ली। उसी वक्त वहाँ पर विश भी आ जाता है। वह भी गोकू को बेहोश देखता है। इधर गोकू बेहोशी में अपने पुराने पास्ट को याद कर रहा था। उसके मन के अंदर वेजिटा, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की पुरानी यादें घूम रही थी। उन सभी को याद करता हुआ गोकू कहता है पानी ये बहुत बढ़िया, लेकिन यह असल में कौन सी जगह? पहली बार जब मैं प्यासा हुआ था पूरी सेम इमेज एकदम अल्ट्रा इंस्टेंट बाहर निकलने के नजदीक। इन्हीं सब पुरानी बातों को याद करता हुआ गोकू दोबारा उठ खड़ा होता है। इस बार वह अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ था। गोकू को देखकर बीरस एकदम डर से जाते हैं कि यह दोबारा उठ खड़ा हुआ कैसे इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद। बीरस की आंखें हमें हैरानी में दिख रही थी। गोकू के बगल में खड़ा बच्चा भी उसे देखकर हैरान था। अल्ट्रा इंस्टेंट में इवोल्व होने के बाद गोकू सबसे पहले उस बच्चे को एक सेफ प्लेस पर ले जाता है। उसे सेफली से रखने के बाद गोकू बीरस को सबक सिखाने के लिए तैयार था, लेकिन वह इस फाइट को यहाँ पर करने का इरादा नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि उनकी अब की फाइट से और ज्यादा डैमेज होने वाला है। इसलिए वह एक बैग लाइटनिंग से भी तेज बीरस के बगल से होकर गुजर जाता है। गोकू इस वक्त इतना ज्यादा फास्ट था कि बीरस को उसे देखने में कुछ देर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। गोकू की स्पीड को देखकर बीरस के फेस का रिएक्शन चेंज था और गोकू पूरी रफ्तार में एक बड़े से स्टार की तरफ जा रहा था। उस बड़े से स्टार के पास पहुंचकर गोकू से पकड़ लेता है। गोकू की ओरा ने उस स्टार को अच्छे से कवर कर लिया था। ऐसा करते हुए गोकू बीरस पर एनर्जी की अटैक करने लगता है। इमेज को देखकर लग रहा है कि उसकी ओरा के अंदर से ही कंटिन्यू की अटैक बाहर निकल रहे हैं जो पूरी रफ्तार से बीरस की तरफ आने लगते हैं। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर को जितनी जल्दी हो सके अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।